स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। पिछले 2023 से अगर हम देखें तो 4x हुआ है। और अगर इंडेक्स को देखें, और अगर हम देखें कि आप कुछ कंपनीज ने 4, 6x, 8x भी प्रोड्यूस किया, आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और इज सम पीपल थिंक यार ये बस टाइम है सेलिंग का, बेचो और भागो। और डू यू थिंक दैट इज़ नॉट द राइट? इज देयर सम हाउ टू डिसाइड व्हेन इज़ द राइट टाइम टू सेल एंड टेक प्रॉफिट्स? अच्छा, पहले तो आई थिंक जैसे आप भी अपने चैनल पे बात करते रहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर होता है कि आपने सेव तो कर लिया, उसके बाद उसको सही जगह लगाना होता है। तो उसमें रिकॉर्ड शोज़ के जो स्टॉक मार्केट के अंदर बिजनेसेस की कंपाउंडिंग होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। मतलब कि अब नंबर्स अगर आपको मैं दूँ, 2001 में 1,500 पे हमारा इंडेक्स होता था, अब ऑलमोस्ट 160,000 पे है। यानी कि एक एवरेज बिजनेस ने अपनी वैल्यू 100 गुना बढ़ा ली। आप भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते, आपके भी पैसे 100 गुना हो जाते। इसी तरीके से दूसरे एसेट क्लासेस होते हैं, फिक्स्ड इनकम होती है, उसने मुश्किल से आपके जो 100 रुपये है ना उसको 1000 रुपये तक किया। यानी कि उसने सिर्फ 10x बढ़ा के दिया, और उतनी महंगाई हो जाती है। गोल्ड भी एक ऑप्शन होता है। तो इस वजह से हम लोग स्टॉक मार्केट पे इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है कि बैक एंड पे दुनिया में बिजनेसमैन ने सबसे ज़्यादा कमाना है, और एक आम बंदे का बिजनेसमैन के साथ पार्टनर बनने का दुनिया में एक ही तरीका है, अब वो है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब 2023 से हम लोग 40,000 पे होते थे, ऑलमोस्ट 165,000 पे आ गए हैं। सोचते हैं अब बेच देते हैं, पैसे ही बन गए हैं, डबल ट्रिपल हो गया, हो सकता है कोई अच्छी कंपनी ले ली तो शायद 5x भी हो गया हो, तो बेच देते हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा आपको पाकिस्तान का बूम बस साइकिल भी समझना होगा, थोड़ा सा देखना होगा कि इधर पहले क्या होता है, ताकि क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, और जो ग्रेटेस्ट रिमॉर्स है ना, जो लोगों को डिप्रेशन में भी ले जाता है, वो ये नहीं होता कि मैंने एक चीज़ 100 पे ली थी, 80 पे मैंने बेच दी, मेरा नुकसान हो गया। वो ये भी नहीं होता कि एक जैसे लेट से बिटकॉइन है, वो बहुत सस्ता होता था, आज बहुत महंगा हो गया। कितने लोग, 1% लोगों ने भी नहीं ख़रीदा हुआ, 99% लोग अपनी ज़िंदगी ठीक गुजार ही रहे हैं ना। जो ग्रेटेस्ट रिमॉर्स है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट होता है, वो होता है आप कोई चीज़ ख़रीद लें, लेट से 100 रुपये पे ख़रीद ली, आपने उसको 150 पे बेच दिया, और बाद में आपको कुछ सालों बाद पता चलता है कि ये 2000 की हो गई। एक इंसिडेंट भी है, इस पर लिखा गया है। एक बिटकॉइन का अर्ली इन्वेस्टर था, ये वो नहीं है वो जो पिज़्ज़ा वाला होता है ना, एक दूसरा बंदा था, उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके जो है जल्दी सेल कर दिया। तो अब जाहिर है थोड़ा सा आम हो गया है। तो वो कहते हैं कि वो जो उसकी इमोशनल मेरे ऊपर बर्डन है ना, वो इतना ज़्यादा है कि अगर फैमिली में बैठे हो ना लोग और कोई बात करे बिटकॉइन की, तो मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरे जो ऊपर जो उसका बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए व्हेन टू सेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर पैसे कमा भी लिए हैं, उसको आप गलत टाइम पे अगर आप सेल कर देंगे, एक हद तक जाहिर है कोई बिल्कुल ही टॉप पे तो नहीं बेच सकता, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एनजाइटी देगा फ्यूचर में। तो इसमें फिर पाकिस्तान का बूम बस साइकिल समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है हिस्ट्री को देख के। अब पाकिस्तान में आप देखेंगे ना, एक हमारी बुल मार्केट आई थी 1999 से लेके 2007 तक। हमारा इंडेक्स 1,000 का होता था, वो 15,000 पहुँच गया था, यानी कि 15x हो गया था। फिर एक और बुल मार्केट आई थी, ये शुरू हुई थी 2010 में, हमारा इंडेक्स तकरीबन 5,000 का होता था और ये 55,000 तक गया था। तो यहाँ पे भी 11x हुआ था। तो अगर आप उस हिसाब से सोचें कि अगर सारी चीज़ें ठीक होती रहीं, तो ओवर 7 to 8 ईयर्स जो ये एक बुल मार्केट पूरी चलती है, ज़ाहिर है उसमें बीच में थोड़ी सी करेक्शंस भी आती हैं, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, -10%, 15-20% भी होता है कभी कभी। सो आप 40,000 से ईजिली जो है 400,000 तक जा सकते हैं। अब लोग कहेंगे यार 10x कैसे हो सकता है? 10x का मतलब है कि ये चीज़ें तो एक बबल बन गई हैं। बट मैं आपको बताऊंगा ये बबल भी नहीं है। ये होता इस तरह से है, जब पाकिस्तान में चीज़ें, लेट से आपका एक क्राइसिस चल रहा है, आपके डॉलर रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं, किसी को भी आपके इकोनॉमी पे यकीन नहीं है, बिजनेसेस की प्राइसेस जो है ना वो नीचे आ जाती है। कभी ये 4 टाइम्स पे आ जाती हैं, कभी ये 5 टाइम्स पे आ जाती हैं। यानी कि अगर एक बिज़नेस 100 रुपये कमा रहा होता है ना, तो वो 400 का मिलने लग जाता है, 500 का मिलने लग जाता है। लोग कहते हैं मुझे ये ख़रीदना ही नहीं है, मैंने इसमें 2 साल पहले भी इन्वेस्ट किया था, इसने मुझे नुकसान दिया है। तो उसको करते 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 प्राइसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो उस टाइम से लेके जब आपकी ये बुल मार्केट शुरू होती है, तो ये 10x इस तरीके से बनता है कि सबसे पहले तो आपकी एवरेज है पाकिस्तान की कि अगर एक बिज़नेस 100 रुपये कमाएगा ना, तो उसके 900 रुपये 800 रुपये प्राइस होगी। यानी कि पी रेशो आपका 8 to 9 की रेंज में चलता है। तो पहला डबल तो आपको इसी चीज़ से मिल जाता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हुई होती है वो अपनी ओरिजिनल कीमत पे आती है। अब इस बार को अगर देखें, जब हम 2023 में 40,000 पे थे,
तो हमारा पी रेशो था 2.5, सही है। और 2.5 से लेके अब हम 8 पे आए हैं। तो ये जो रैली 4 टाइम्स हुई है, इसमें 3 टाइम्स तो सिर्फ जो पी रेशो अपनी नॉर्मल जगह पे आया है वो है, और बाकी जो 25% है, जो 3x को 4x बना देता है, वो बिजनेसेस ने अपने प्रॉफिट ग्रो किए हैं। इन बिजनेसेस का ट्रैक रिकॉर्ड है 25 सालों का कि ये हर साल 17% 18% अपने प्रॉफिट बढ़ाते हैं। रूल ऑफ 72 जिनको पता होगा फाइनेंस का, 72 से अगर आप जो साल में इंक्रीज़ होता है आपका, अगर वो डिवाइड कर दें तो आपको पता चलेगा कितने साल में पैसे डबल होते हैं। तो इन बिजनेसेस का रिकॉर्ड है कि ये 4 साल में पैसे डबल कर देते हैं। तो ये जो 7-8 सालों में 10x होता है, इसमें सबसे पहले तो आप 3p रेशो पे खड़े होते हैं, आप 9 या 12 तक जाते हैं, यानी कि 4x तो आपका पी रेशो इंक्रीज़ होने की वजह से, यानी कि एक चीज़ बहुत सस्ती मिल रही थी वो अपनी सही प्राइस पे जाती है, उसकी वजह से आ जाता है। फिर ओवर 8 ईयर्स जब वो 2 दफ़ा अपने पैसे डबल करते हैं प्रॉफिट, तो पहले 2x होता है, फिर 4x होता है। तो ये जब 4x मल्टीप्लाई बाय 4x होता है, इस वजह से ये पूरी बुल मार्केट जो है ना, इसमें 10 से 15x होता है। यानी कि आधी कंट्रीब्यूशन आती है कि चीज़ें बहुत सस्ती चल रही होती हैं, और आधी कंट्रीब्यूशन इस चीज़ से आती है कि ये विद टाइम ये बिजनेसेस ने अपना प्रॉफिट भी बनाना है। तो आप अगर जल्दी सेल करेंगे, आप जो है इन दोनों में से एक चीज़ पे मिस आउट करेंगे। अब लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये तो 7-8 साल हम पीछे देख रहे थे ना, कि ये साल था और इधर से लेके इधर तक 10x हो गया था। अब इसको ट्रैक करने का जो है तरीका हम लोगों ने खुद भी डिटर्मिन किया है, वो है बुल मार्केट फ्रेमवर्क। यानी कि वो कौन सी चीज़ होती है पाकिस्तान में, जब वो होती है तो बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है ना वो ऑन हो जाता है। तो उसमें 20-25 चीज़ें सारी, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता था पाकिस्तान में आप सोचते हैं, उस सारी चीज़ों को हमने डेटा के साथ चेक किया। सिर्फ 4 इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको जो कि आपको बताते हैं बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है कि नहीं। और जब ये चारों ऑन होते हैं ना, तो आप अगेन इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवर 7 to 8 ईयर्स आपका 10 to 12x बन सकता है, अगर बीच में कोई हिकअप ना आए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप किसी भी इन्वेस्टर को सुन लें दुनिया में, वो कहेगा इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉरेन बफेट से भी पूछे ना कि मुझे आप बताएं 5 साल बाद यूएस की स्टॉक मार्केट कहाँ होगी, वो कहेगा आप मुझे बताएं इंटरेस्ट रेट क्या होंगे उस वक्त। क्योंकि इन दोनों का ऐसे कॉम्पिटिशन होता है, लोगों ने या तो बैंकों में पैसे रखने हैं या उन्होंने स्टॉक्स में पैसे लगाने और डिविडेंड अर्न करना है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे नीचे आते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। अभी हमारे इंटरेस्ट रेट जो है 22 से 11 आ गए हैं, अभी भी इन्होंने 9-8 की रेंज में आना है। आज तक कभी भी पाकिस्तान का जो है वो बुल साइकिल कंप्लीट हुआ ही नहीं है जब तक जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट में ना आए। बीच में हिकअप्स आते हैं, आपको लगेगा कि नहीं नहीं अब बस बहुत हो गया, वैसा लग रहा है अगले 6 महीने नहीं होंगे, लेकिन वो उन 6 महीनों के बाद फिर से एक डाउनवर्ड जो है ट्रजेक्टरी शुरू हो जाती है। ऑयल प्राइसेस वैसे ही कम हो रही हैं, उससे भी जो है आपके इंटरेस्ट रेट कम होने में फ़ायदा होता है। तो अभी भी यही आउटलुक है कि 1 साल तक ये जो 11% है ये 9% पे आएगा, और आगे अगर चीज़ें और बेहतर होती रही तो ये 8-7 तक आके जो है वो जब स्टेबलाइज होगा, तो उस टाइम पे आपकी ये पूरी बुल मार्केट जो है वो शायद फिनिश हो। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, स्पेशली उन मुल्कों में जिसमें थोड़े डॉलर के रिजर्व्स का मसला होता है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट, कि आपके मुल्क में डॉलर आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान बड़ा अच्छा जा रहा है। जो 2022 और 23 में करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, वो जो है अब सरप्लस में, अब थोड़े से डेफिसिट में, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है हल्के हल्के डेफिसिट में जा रहा है, वो भी बड़ा सस्टेनेबल है। पॉलिटिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी इलेक्शंस करीब होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट को पता हो कि अगली बार मेरी नहीं है, तो वो फिर सब्सिडी स्टार्ट करते हैं, वो इंपोर्ट्स भी खोल देते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप गाड़ियाँ मंगाएं, सब कुछ इन्जॉय करें ताकि हमें वोट मिले। लेकिन वो नहीं होता एंड में, वो वोट जो है वो उनको पावर नहीं मिलती, और उससे पूरी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज बड़ी स्टेबिलिटी है। और आखिरी, इन तीनों चीज़ों को ना सॉलिडिफाई करती है, यानी कि अगर आज ये चीज़ें सही हैं और आपके साथ आईएमएफ का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो आपके अंदर एक होप होती है या एक चांसेस होते हैं कि ये चीज़ें आगे भी सही रहेंगी, क्योंकि आपको हर 6 महीने के टारगेट्स मिले होते हैं। और अगर आप वो टारगेट्स मीट नहीं करेंगे, तो आप आईएमएफ प्रोग्राम से आउट हुए, तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपको जो है लोन्स नहीं देंगे, आपके जो रोल ओवर्स है वो नहीं करेंगे। तो आज भी जिधर हम खड़े हुए हैं, हमने वो वाला पोर्शन थोड़ा सा तय कर लिया है जिसमें जो पी रेशियो है वो 2.5 से लेके 8 पे आ गया है। अभी इसने 8 से मोस्ट प्रॉब्ली, अगर ये अगले 3-4 साल चलता रहा, इसने 12 पे भी जाना है। बुल मार्केट जो है वो 12-13 पे जाके फिनिश होती हैं। अभी तो हम सिर्फ एवरेज पे जाए ना, एवरेज के ऊपर वाला एक पार्ट भी होता है, अभी वो वाला भी पूरा रहता है। और साथ साथ बिजनेस ने अपने प्रॉफिट भी ग्रो करने हैं। अगर हम अज्यूम करें
कि 4 साल बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहता है, तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 साल में रिकॉर्ड है बिजनेसेस ने अपने प्रॉफिट डबल कर लेने, ठीक है, और पी रेशो आज अगर 8 है और ये 12 पे चला जाए तो 50% यहाँ से इंक्रीज़ आएगा, यानी कि 100% आपको वैल्यू बढ़ जाएगी बिजनेसेस की, और फिर जब 100% 50 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 200% बन जाता है, कंपाउंडिंग होती है ना। तो यहाँ से आपको जो है 3x रिटर्न, सॉरी मैंने 200% कह दिया, 100% फ्रॉम द इंक्रीज इन प्रॉफिट, और फिर उसके ऊपर जब एक और दफ़ा 1.5 से वो मल्टीप्लाई होता है तो ये टोटल 3 टाइम्स बन जाता है। सो आज भी अगर 4 साल तक बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ से इंडेक्स जो है वो 400 से 500,000 की रेंज में होगा, जो कि उस वक्त बिजनेसेस के प्रॉफिट होंगे उस पर उनको 12 पी रेशो पे वैल्यू किया जा रहा होगा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आप सोचें कि पाकिस्तान जो है उसमें सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाएंगे। इसके अंदर जो सारी अजम्पशंस हैं वो हमने यूज़ किए हैं पिछले 25 सालों में, जो 2 बुल मार्केट आई हैं, और उसमें कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए। अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं तो फिर बात उससे आगे जाती है। फिर आप इंडिया और दूसरी जो इकॉनमीज़ हैं उनके जो पी रेशोज़ हैं 20 के अराउंड, आप फिर उस पर जाते हैं। आप एक ग्रोथ कंट्री, एक सस्टेनेबल इकॉनमी जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मिडिल क्लास लोग जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, वो नई चीज़ें कंज्यूम करेंगे, और एक पूरी एक जो हाई सिंगल डिजिट वाली ग्रोथ होती है जैसे चाइना और इंडिया ने की, तो आप उस रेंज में चले जाते हैं। बट अभी तक जो पाकिस्तान के पिछले 25 साल की चीज़ें हैं उसी से जो बुल मार्केट फ्रेमवर्क पूरा डिराइव हुआ है, वही आपको कह रहा है कि अगर ये 4 चीज़ें ठीक रहती हैं, भले आपकी ग्रोथ मैसिव ना हो, बिजनेसेस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं लो ग्रोथ इन्वायरमेंट में भी, तो आपका जो इंडेक्स है उसने अपने प्रॉफिट्स भी बढ़ाने हैं और उसके पी रेशोज़ ने भी ऊपर जाना है। और पी रेशोज़ ऊपर भी इसलिए जाते हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नीचे आता रहता है। लोग कहते हैं बैंक में तो कुछ मिल नहीं रहा, तो इससे अच्छा है मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, उतना डिविडेंड मुझे आ जाएगा। तो अगर सारी चीज़ों को इसको कंबाइन करें ना, तो जो पाकिस्तान का 7 से 8 साल का पीरियड होता है जिसमें बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है और उसमें आपको तकरीबन 10 से 12x प्रॉफिट्स मिलते हैं, उसका एवरेज रिटर्न बनता है हर साल 30 से 35%। किसी साल में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, एवरेज 30 से 35% बन जाता है। और अच्छी बात ये होती है, ये बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन ही तब होता है जब आपकी करेंसी स्टेबल होती है। अगर करेंसी स्टेबल ना हो तो फिर बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब है आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है और करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो रही है। तो 30 से 35% इन रुपीज़ जो है वो डॉलर्स में भी बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि डीवैल्यूशन इतनी ज़्यादा हो नहीं रही होती। तो मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं दुनिया भर में, गोल्ड की भी रैलीज देखी हैं, सब कुछ देखी है, लेकिन जब ये 4 चीज़ें पाकिस्तान की ऑन होती हैं ना, वो किसी भी एसेट क्लास को बीट कर देती हैं। अब गोल्ड की भी आप रैलीज देखेंगे दुनिया में, 10-10 साल की जो बड़ी रैलीज हैं उसमें 10 से 20x होता है वो, लेकिन उसी टाइम में जब स्टॉक मार्केट का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है उसके रिटर्न उससे भी ज़्यादा होते हैं। अभी पिछले 2 सालों में गोल्ड ने बहुत रैली किया, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स बाई कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी भी दुनिया में शायद आज पीक पे है, लेकिन आप देखें 2000 से वो 4000 पे गया। उसी टाइम में इंडेक्स जो है वो 50,000 से 3 टाइम्स हो गया। तो जब पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है ना, तो कोई और एसेट क्लास उसके करीब नहीं आती। आप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि हाँ मैं 100 रुपये में से 50 से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो है आपको फिर दूसरी जितनी भी एसेट क्लास होंगी वो थोड़ी सी इन्फीरियर होंगी, वो आप डाइवर्सिफिकेशन करके अपने आप को सेव कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, ये अगर पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क समझ लेंगे, इस पर ना हमने हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का ये लेक्चर होता था 1 घंटे का, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क है क्या, लेकिन हमने उसको भी पब्लिक किया। देखा ये अगर किसी ने सिर्फ 2-3 घंटे लगा के समझना है ना, क्योंकि कंपनीज़ को पढ़ना, अच्छी कंपनीज़ पिक करना, वो एक टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, लेकिन एटलीस्ट बुल मार्केट फ्रेमवर्क पढ़ के लोग ये नहीं करेंगे कि वो बहुत हाई प्राइस पे ख़रीद लिया और फिर बेच दिया। तो ये वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लेन हुई हैं। जब ये बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है तो ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये बेस्ट एसेट क्लास होती है, और इसी वजह से पिछले 2 सालों से वो दुनिया भर में भी टॉप रैंकिंग मिल रही है हर 6 महीने में इसको। दैट्स ग्रेट।